গুরুত্বপূর্ণ বয়ান ও নসিহত পেশ করবেন দারুল উলুম দেওবন্দ ভারতের স্বনামধন্য মুহাদ্দিস হযরতুল আল্লামা মুফতি আফজাল কাইমুরি দামাত বারাকাতুহুম আলিয়া। এখন আপনাদের সামনে গুরুত্বপূর্ণ বয়ান পেশ করবেন আল্লামা মুফতি আফজাল কাইমুরি মুহাদ্দিস दारुल उलूम देवबंद भारत। अब हमारे सामने बयान करेंगे दारुल उलूम देवबंद के मुहद्दिस हजरतुल अल्लामा मुफ्ती अफजल कायमुरी दामत बरकतुहुम आलिया। বাংলায় হযরতের বয়ান অনুবাদ করে শোনাবেন আমাদের মাদারীপুর জামিয়া কারিমিয়ার সম্মানিত মুহতামিম হযরত মাওলানা আশরাফুল ইসলাম কাশিমি। थोड़ा इसको ऊंचा कराइए, थोड़ा ऊंचा। थोड़ा सा बस 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 बस। नहीं नहीं ठीक था, नीचे डाउन कीजिए। हाँ ठीक। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊदु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लह व मन युद्लिल फला हादिय लह व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फ़सल्ला बल तु'सिरूनल हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबक़ा। व क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्तक़िल्लाह हैसु कुन्त व अत्बिइस सय्यअतल हसनह व खालिक़िन नास बिखुल्क़िन हसन औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मुअज़्ज़ज़ उलमा और तमाम दीनी मुसलमान भाइयों, आज की आपकी इस दीनी मजलिस में मैंने कुरान करीम की छोटी छोटी 3 आयतें पढ़ी हैं और एक हदीस शरीफ पढ़ी है। उसमें भी 3 ही जुमले हैं और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने महबूब सहाबी के तवस्सुत से क़यामत तक आने वाली तमाम उम्मत मुस्लिमा को 3 नसीहत की है। आयत ये है क़द अफ़लह मन तज़क्का कि बारी ताला पूरी पुख्तगी और मजबूती के साथ फरमाते हैं, यकीनी बात है कि वो शख्स कामयाब हो गया
जो साफ सुथरा हो गया। तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि जो शख्स साफ सुथरा हो गया वो कामयाब हो गया। किस चीज से साफ सुथरा हो गया, किस चीज से पाक हो गया? हर तरह की गंदगी से साफ सुथरा हो गया। दुनिया वाले जिसे गंदगी मानते हैं और जानते हैं उनसे भी साफ सुथरा हो गया। दुनिया के लोग जिन चीजों को गंदगी नहीं मानते, गंदा नहीं समझते, लेकिन अल्लाह ने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको गंदगी कहा है और बड़ी गंदगी कहा है, उन सब से पाक हो जाए, साफ सुथरा हो जाए। कहने का मतलब क्या हुआ कि अल्लाह पाक ये फरमा रहे हैं कि जो शख्स की अपने बदन पे लगी हुई नजासत को दूर कर दे, अपने कपड़े पे लगी हुई नजासत को दूर कर दे, और जिस जगह उसे नमाज पढ़ना है उसको भी नजासत से दूर कर दे, न वहाँ पेशाब रहे, न पाखाना रहे, न खून रहे, न दुनिया जहान की और कोई गंदगी रहे। और इसी तरीके से जो चीजें आम इंसान गंदगी नहीं मानते, लेकिन अल्लाह पाक ने उसे गंदगी कहा है, उसे नजासत कहा है, उससे भी पाक हो जाए। ये क्या चीजें हैं? ये वो चीजें हैं जिनको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंख ने नजिस देखा, आपकी फहम ने जिसे नजिस समझा, अल्लाह के बतलाए हुए वही के मुताबिक आपने उसे वही नजिस समझा। क्या चीज है? गौर कीजिए, यहां ये चीज समझ ली अच्छी तरह से कि यहां आकर के एक मुस्लिम में और नॉन मुस्लिम में फर्क हो जाता है। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको हमारी अक्ल नहीं कहती कि वो नजीस हैं, लेकिन अल्लाह के रसूल खुद बारी ताला की जात कहती है कि वो नजीस हैं। वो क्या है? इंसान ने पेशाब किया, पाखाना किया, पिछली राह से हवा निकली, बदन के किसी भी हिस्से से खून निकला और बह गया, तो दुनिया वाले तो बस ये कहते हैं, जिनके पास सिर्फ जाहिरी आंख है, वो तो ये कहते हैं कि जिस जगह से ये गंदगी निकली है बस उसको धुल लो, उसको पोंछ लो, पाक हो जाओगे। लेकिन अल्लाह के रसूल वही खुदाबंदी ये बतलाती है कि पेशाब जहां से निकला वो जगह नापाक हुई, ये तुमने देखा, सारे जहां ने जाना, लेकिन तुम्हारा पूरा बदन नापाक हो गया है, सर से लेकर पैर तक पूरा बदन नापाक हो गया है। ये सिर्फ वही बतलाती है, अल्लाह की किताब बताएगी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत बताएगी, उसकी नजासत को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महसूस करेंगे। इसी तरह से वही कहती है, अल्लाह का रसूल कहते हैं कि तुम्हारी पिछली राह से हवा निकली, दुनिया जहान कहेगी कि यह हवा नजिस जगह से आई है, ये गंदी है, बदबूदार है, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह ने हमें बतलाया कि नहीं, जहां से निकली है वो जगह आलूदा हुई या नहीं हुई, तुम्हारा सर से लेकर पैर तक पूरा बदन नापाक हो गया, पूरा बदन गंदा हो गया। ये चीज भाइयों सिर्फ मुसलमान के पास है,
ये वही किताब इलाही सुन्नत नबविया सिर्फ एक मुसलमान के पास है। वो हमें बतलाती हैं कि दुनिया जिन चीज़ों को नजिस नहीं मानती वो भी नजिस हैं, उनसे भी साफ सुथरा होना ज़रूरी है। और गौर करो, मन आदमी के बदन से मनी निकली तब भी शरीयत कहती है, अल्लाह अल्लाह का रसूल कहते हैं कि पूरा बदन नापाक हो गया। लेकिन अब कहे कि अल्लाह का रसूल पूरा बदन यहाँ भी नापाक हुआ, पेशाब निकला उससे भी नापाक हो गया, हवा निकली उससे भी पूरा बदन नापाक हो गया, तो ये तो बड़ा मुश्किल है। कैसे उससे साफ सुथरा होंगे? कैसे दिन भर में 10 मरतबा हवा निकलेगी? क्या वजू करें? क्या हम नहाएंगे उससे? तो अल्लाह पाक ने कहा कि जो नजासत दिन में कई बार आ सकती है, पेश आ सकती है, यकीनन उस नजासत के निकलने के बाद नहाना बहुत मुश्किल है तुम्हारे लिए। लेकिन मेरा दीन आसान है, मेरा हुक्म आसान है। यहां तुम बस इतना कर लो कि हाथ चेहरा धुल लो, हाथ धुल लो, सर पे मसाह कर लो, पैर पे पैर धुल लो, बस तुम्हारा पूरा बदन इसी से मैं पूरा पाक कर दूंगा। यकीनन तुम्हारे लिए मुश्किल है वो गुस्ल करना, लेकिन वजू करना मुश्किल नहीं है। और अगर तुम्हारे पास पानी नहीं है तो मिट्टी पर हाथ रख डाल करके चेहरे पे हाथ में फेर लो, तब भी मैं पूरे बदन को पाक कर दूंगा। और मनी हफ्ते में 10 दिन में एक आध मरतबा बीवी से मिलोगे तब ये नापाकी निकलेगी, उस वक्त भी पूरा बदन नापाक हो जाएगा। लेकिन उसके लिए ज़रूरी होगा गुस्ल करना। इसलिए कि हफ्ता 10 दिन में एक मरतबा गुस्ल करना कोई मुश्किल नहीं। यूं भी हर जुमा को गुस्ल करना तो सुन्नत है ही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा अस्मा रब्बिही फ़सल्ला। क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्तक़िल्लाह हैसु कुन्ता। सम्मानित ওলামায়ে কেরাম, উপস্থিত দিন প্রিয় ইসলাম প্রিয় মুসলমান ভাইরা, মহান আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমাদেরকে এখানে একত্রিত হওয়ার তৌফিক দিয়েছেন। হযরত যে 2 টুকরা আয়াতে কারিমা তেলাওয়াত করেছেন এবং হাদিস তেলাওয়াত করেছেন, এই উভয়টির মধ্যে 3টি জুমলা আছে, শব্দ আছে এবং এর মধ্যে 3টি নসিহাত আছে, যেটা বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামের মাধ্যমে মানুষদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন। প্রথম নাম্বার নসিহাত হলো মানুষ তার শরীরকে পরিষ্কার করবে জাহিরি নাপাক থেকে, প্রকাশ্য নাপাক থেকে এবং বাতিনি নাপাক থেকে। জাহিরি নাপাক, প্রকাশ্য নাপাক, যেটা আমাদের যুক্তিতেও ধরে, সকল মানুষেও বোঝে, মুসলমানও বোঝে, কাফেরও বোঝে, সকলেই বোঝে। কিন্তু বিশ্বনবী যে নাপাক থেকে পরিষ্কার হতে বলেছেন সেটা শুধু শরীরের প্রকাশ্য নাপাক নয়। বিশ্বনবী বলেছেন শরীরের প্রকাশ্য নাপাক এবং যেটা বাতিনি নাপাক, যেটা আমাদের যুক্তিতে ধরে না, আকলে ধরে না। যেরকম নাকি কেউ প্রস্রাব করছে বা হাওয়া বের হয়েছে, তখন তার নাপাক হয়ে গিয়েছে। যুক্তির কথা হলো যেই অঙ্গ থেকে প্রস্রাব বের হয়েছে বা যেই অঙ্গে নাপাক লাগছে শুধু ওই অঙ্গটা ধৌত করবে। কিন্তু শরিয়াত বলতেছে শুধু ওই অঙ্গটা ধৌত করলে হবে না, প্রস্রাব, রক্ত এবং অন্য অন্য নাপাক এগুলো শরীর থেকে বের হলে তার 4টি অঙ্গ ধৌত করতে হবে। এটা শরিয়াত দ্বারা জানা গেল। এমনিভাবে বাতিনি নাপাক, আর বাতিনি নাপাকের ক্ষেত্রেই মুসলমান এবং কাফেরের মাঝে পার্থক্য পরিষ্কার হয়। কারণ জাহিরি নাপাককে মুসলমানও নাপাক বলে, কাফেরও নাপাক বলে, যেটা যুক্তিতেও মেলে। যেমন প্রস্রাব করছে, উযু শেষ,
হাওয়া বের হয়েছে, উজু ভেঙে গেছে, রক্ত বের হয়েছে, উজু ভেঙে গেছে, শরীর নাপাক হয়েছে, এইটা মুসলমানও যেমন বোঝে কাফেরও সেরকমই বোঝে। কিন্তু মুসলমানের জন্য বাড়তি একটি বিষয়, সেটা হলো যে নাপাক যেই অঙ্গ থেকে বের হয়েছে শুধু ওই অঙ্গটাই ধৌত করলে চলবে না। শরিয়াতে যেই নাপাকের জন্য যেভাবে পরিষ্কার হওয়ার আদেশ দিয়েছেন সেভাবে পরিষ্কার হইতে হবে। যেমন একজন ব্যক্তির প্রত্যেক দিন 10 বার হাওয়া বের হইতে পারে, 10 বার প্রস্রাব করা লাগতে পারে, 10 বার রক্ত বের হইতে পারে। সুতরাং এই ব্যক্তি যদি প্রত্যেকবার গোসল করতে যায় তাহলে বান্দার উপরে এটা কঠিন। এজন্য আল্লাহ পাক নাপাকের স্তরও ভাগ করে দিয়েছেন, হুকুমও ভাগ করে দিয়েছেন। সুতরাং শরিয়াতে যেটাকে নাপাক বলে, আল্লাহ যেটা নাপাক বলে সেটাকেও মুসলমান নাপাক হিসেবে মানে, শুধু যুক্তির পিছনে পড়ে থাকে না। এটা হলো মুসলমান এবং কাফেরের বুঝের মধ্যে পার্থক্য। এজন্য যদি প্রস্রাব, রক্ত, অন্যান্য নাপাক বের হয় শুধু উজু করলেই হবে। আর দিনের মধ্যে 10 বার উজু করা বা এর থেকে বেশি করা এটা মানুষের জন্য কঠিন নয়। কিন্তু পক্ষান্তরে আরেকটি নাপাক যেরকম মণি, এটা নাজাসাতে গালিজা, এটা যদি কারো বের হয় আর আল্লাহ যদি এর সাথে অর্ডার করেন যে প্রত্যেকবার এই মণি বের হইলে গোসল করতে হবে, তাহলে বান্দার উপর এটা কঠিন না। কারণ 10 বার কোনো ব্যক্তির এই নাপাক বের হয় না। কমাস কম মাসের মধ্যে হয়তো 2 বার, 4 বার, সপ্তাহের মধ্যে 5 বার, বা মাসে প্রত্যেক দিন হইলেও 30 বার, এক এক দিন এক একবার, যেটা বান্দার জন্য কোনো কঠিন নয়। সুতরাং শরিয়াতের বর্ণিত নাপাককেও মুসলমান নাপাক জানবে, আর কাফের শুধু প্রকাশ্য যুক্তিতে যেটাকে নাপাক বলে সেটাকেই নাপাক মানবে। জি भाइयों, अब तक बात इतनी हुई कि अल्लाह पाक ने ये कहा कि सर से लेकर पैर तक तुम्हारा सारा अंग फला फला चीज़ों से नापाक हो जाता है। इन नापाकियों से, गंदगियों से साफ सुथरा हो जाओगे तब कामयाब होगे। आगे की बात यह है कि किसी एक और भी गंदगी है जिसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते हैं। कोई इंसान, हम आप भी नहीं देख सकते, कोई भी नहीं देख सकता। वो गंदगी और नापाकी रूह की गंदगी है। कुफ्र, शिर्क, फिस्क, गुनाह, छोटा बड़ा हर तरह का गुनाह, ये सब दिल की गंदगी है। इस गंदगी को झूठ बोला, जबान गंदी हो गई। गंदे डायलॉग सुने, जबान गंदी हुई, कान गंदे हुए। फिल्मी तमाशे देखे, मोबाइल पे, टेलीविजन पे, बाजार में घूमते हुए अजनबी गैर महरम औरतों पे नजर डाली। अल्लाह उसके रसूल कहते हैं कि तुम्हारी आंख गंदी हो गई, तुम्हारा दिल गंदा हो गया, तुम्हारी रूह गंदी हो गई। तो एक दूसरी तरह की ये गंदगी है, इसको कहेंगे रूहानी गंदगी। वो गंदगी जिससे रूह नापाक हो जाती है, वो गंदी जिससे रूह जो है ना घिन के लायक हो जाती है। वो क्या है? गुनाह की गंदगी, कुफ्र की गंदगी, शिर्क की गंदगी, बुरे अखलाक की गंदगी, गुरूर की गंदगी, घमंड की गंदगी, और दूसरों को हकीर समझने की गंदगी। ये वो गंदगियां हैं जिससे इंसान का बदन नहीं गंदा होता, वल्लाह इंसान जो असल इंसान है, रूह, वो गंदा हो जाती है। अल्लाह पाक कहते हैं कि कामयाब वो होगा जो बदन की गंदगी से भी पाक साफ हो गया और रूह की गंदगी से भी पाक साफ हो गया, तौबा किया,
इरादा किया कि कभी ये गंदा काम नहीं करूंगा मैं, अल्लाह के सामने आंसू बहाए, तब जाके रूह की गंदगी वो पानी से नहीं जाती। रूह की गंदगी रूह कहीं दिखाई नहीं देगी कि आप उसे पानी से धुल दो, साबुन लगाकर धुल दो, नहीं, रूह की गंदगी तो जाहिल होती है, दूर होती है, खत्म होती है। कैसे कि जो गंदगी, रूह गंदी हो गई, उस पर पहले आदमी शर्म महसूस करे, फिर अल्लाह से आहद करे कि अल्लाह आगे कभी नहीं करूंगा मैं, उस पर रोए गिड़गिड़ाए, तब अल्लाह पाक उसके रूह को साफ सुथरा बना देते हैं। अब तक की बात को अहले इल्म के लिए मैं अगर एक लफ्ज में समेट दूं, दो लफ्जों में समेट दूं, कद अफलह मन तज़क्का अनिल अंजासी वल अहदासी वल अरजासी, कि कामयाब वो शख्स हो गया जो बदन के जाहिरी नजासतों से भी पाक हो गया, हदस असगर व अकबर से भी पाक हो गया, और रूह की गंदगियों से भी पाक हो गया। फ़ज़कर अस्म रब्बहू फ़सल्ला, फ़ज़कर अस्म रब्बिही फ़सल्ला, फिर उसने अल्लाह का नाम लिया। इन सारे गंदगियों से पाक होने के बाद जो अल्लाह का नाम ले वो कामयाब होगा, है ना। हदसा है तुम्हें, कपड़े में, बदन में कहीं नजासत लगी है, जहां नमाज पढ़नी है वो जगह नापाक है, आदमी बेवजू है, आदमी बेगुस्ल है, बदन उसका नापाक है, उसे अल्लाह का नाम लेकर नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं है। दिल में कुफ्र बचा हुआ है, शिर्क बसा हुआ है, इस गंदगी को लेकर नमाज नहीं पढ़ी जा सकती। फिस्क है, गुरूर है, घमंड है दिल में, इस गंदगी के होते हुए नमाज पढ़ लो, लेकिन नमाज पूरी मुकम्मल नहीं होगी, अधूरी रहेगी, सवाब भी अधूरा रहेगा। वज़कर अस्म रब्बी फ़सल्ला, इन सारी गंदगियों से पाक होने के बाद उसने अल्लाह का नाम लिया, तकबीर तहरीमा कही, फिर नमाज पढ़ा, ऐसा शख्स कामयाब हो गया। ऐसा शख्स कामयाब हो गया। जो गंदा है वो भी नाकाम है, जो साफ सुथरा हो गया लेकिन नमाज नहीं पढ़ा, अल्लाह का नाम नहीं लिया, अल्लाह का नाम नहीं लिया, अल्लाह की इबादत करने के लिए तैयार नहीं, ये शख्स भी नाकाम है। तो जो गंदगियों में लुथड़ा हुआ है, जाहिरी गंदगी, बदन की गंदगी, रूह की गंदगी, भाइयों, ये मदारिस, मकातिब, ये दीनी महफिलें क्यों होती हैं? ताकि रूह की गंदगी से कैसे पाक हुआ जाता है आप ये सीखें, ये सीखें। दिल से कुफ्र कैसे निकलेगा, शिर्क कैसे निकलेगा, बद अखलाकी कैसे निकलेगी, बुख्ल कैसे निकलेगा, चोरी कैसे निकलेगी, डकैती की आदत कैसे निकलेगी, सारी दिल की बुराइयां कैसे निकलेंगी, यही सिखलाने के लिए, यही बतलाने के लिए ये मदरसे होते हैं, ये दीनी मजलिसें होती हैं। मुबारकबाद ही आपके लिए कि आपके इस बांग्लादेश के शहर में हर कोने में, हर हिस्से में मदरसे कायम हैं, मशाइख की खानकाहें कायम हैं, बड़े बड़े बुजुर्गों की ये महफिलें जिंदा हैं, ताकि आपका दिल हर तरह की गंदगी से साफ सुथरा हो जाए और नमाज पढ़े तो फिर नमाज वो हो अस्सलात मेराजुल मोमिनीन बने, वो नमाज हो जो आपकी मेराज बने। अल्लाह पाक ने नमाज को इसीलिए बनाया है कि मोमिन की ये मेराज है। मेराज में क्या होता है? मेराज में क्या हुआ था? क्या होगा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया जहान से कट कटा करके अल्लाह के पास पहुंचे थे, सातों आसमान के ऊपर, अर्शे बरी के ऊपर अल्लाह के पास पहुंचे थे। यही ना है हुजूर की मेराज, यही है हुजूर की मेराज ना, कि दुनिया जहान की सारी चीजों से मावरा, पहला आसमान, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, सातवां, इन सब के ऊपर अर्शे बरी पे पहुंचे थे, अल्लाह की जियारत हुई। यही है ना, अल्लाह पाक ने कहा कि मोहम्मद तुम्हारे नबी की वो मेराज थी, तुम्हारी मेराज नमाज में है, तुम्हारी मेराज नमाज में है। और गौर करे भाई एक बात, अहले इल्म देखें कि आदमी तकबीर तहरीमा कहता है और फिर पूरी नमाज पढ़ता है, सना पढ़ेगा, कुरान पढ़ेगा, रुकू करेगा, सजदा करेगा, सब करेगा। जो नमाजी उसके साथ पहले से मौजूद थे, सलाम करने के वक्त भी मौजूद हैं,
जो इमाम नमाज शुरू करने के वक्त था अब भी वही है, आए बाएं दाएं जो लोग थे अब भी वही है। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं कि ये अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह क्यों कह रहा है? सलाम नमाज पूरी होने के बाद अस्सलामु अलैकुम, आप लोगों पे सलामती हो, अल्लाह की रहमत हो, क्यों कह रहा है? सलाम तो वो करता है जो कहीं से आता है, पहले से मजलिस में बैठा हो, सारे लोग वही मौजूद हो तो पहली बार जाएगा तो सलाम करेगा, लेकिन मजलिस में बैठे बैठे सलाम अलैकुम सलाम अलैकुम सलाम अलैकुम कहेगा क्या? क्यों? वो मौजूद है। आने वाला जब कहीं और से आएगा, मजलिस में आएगा, तब सलाम करेगा। गायब हाजिर होगा तब क्या करेगा? सलाम करेगा। जो पहले से हाजिर है वो किसी को सलाम नहीं करता। सवाल ये है कि नमाज के आखिर में ये सलाम कैसा? ये तो पहले से यहाँ हाजिर है, हाजिरीन भी वही हैं, ये सलाम क्यों कराया जा रहा है? इसलिए कि ये नमाजी जिस वक्त इसने अल्लाहु अकबर कहा था ये मेराज में चला गया था, रब्बुल जुल जलाल से उसका राब्ता कायम हो गया था, अपने माँ सेवा से उसका ज़हन बिल्कुल हट गया था। अब नमाज से फारिग हो रहा है तब ज़हनी तौर पर वो लोगों में हाजिर हो रहा, तो कहा गया अस्सलामु अलैकुम कर। किसे? अपने इमाम को भी कर, अपने आजू बाजू जो मुमिनीन है मुसल्लीन है उनको भी कर, तुम्हारे दाएं बाएं जो फरिश्ते हैं उनको भी सलाम करो। ये सब सलाम है। क्यों? इन सब से वो गायब हो गया था, वो मेराज में चला गया था। नमाज पूरी होने के बाद वो वापस आ रहा है रब्बे दुल जलाल के दरबार से, तब कहा जा रहा है कि अस्सलामु अलैकुम कर। जी আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলছেন মাথা থেকে পা পর্যন্ত মানুষের সব যদি নাপাক হয় সেটাকে যদি পরিষ্কার করে তাহলে সেই মানুষটি কামিয়াব। ঠিক এমনিভাবে শরীরে নাপাক লাগলে পানি দিয়া পরিষ্কার করলে পরিষ্কার হয়, কিন্তু রুহু নাপাক হইলে পানি দ্বারা পরিষ্কার করলে পরিষ্কার হবে না। তো যেই অঙ্গের গুনাহ হবে সেই অঙ্গের গুনার জন্য তওবা করতে হবে, তওবা করলে এই রুহুটা পরিষ্কার হয়ে যাবে। পরিষ্কার করার পদ্ধতি জাহেরি নাপাক লাগলে পানি দ্বারা পরিষ্কার করবে, কিন্তু বাতিনি রুহু যদি নাপাক হয় তাহলে সেটাকে পরিষ্কার করার জন্য তওবা করতে হবে। আর এই তওবা করার পর যদি কোনো মানুষ ওয়াজাকা রসমা সে যদি আল্লাহ পাকের নাম নেয় তাহলে সে কামিয়াব হয়ে যাবে, সেই ব্যক্তি সফল হয়ে যাবে। সুতরাং কোনো ব্যক্তির শরীরে যদি নাপাক থাকে তাহলে সেই ব্যক্তি নাপাক নিয়ে নামাজ পড়লে নামাজ হবে? হবে না। তাহলে শরীরের প্রকাশ্য নাপাক কি বড় না এই রুহুর নাপাক বড়? তাহলে প্রকাশ্য নাপাক থাকলে যদি নামাজ না হয় তাহলে রুহুর নাপাক থাকলেও নামাজটা পরিপূর্ণ হবে না। এজন্য রুহুকে পরিষ্কার করার জন্য বাংলাদেশের মধ্যে শুকরিয়ার বিষয় এত বড় বড় জলসা দ্বীনি মাদ্রাসা এর মাধ্যমে মানুষের রুহুকেও পরিষ্কার করার সুন্দর একটি মাধ্যম এই বাংলাদেশের মধ্যে দেখা যাইতেছে। এজন্য তখন ওই মুমিন ব্যক্তির নামাজটি কেমন হবে? আসসালাতু মিরাজুল মুমিনিন, নবীজি মিরাজ করেছেন আল্লাহর সঙ্গে, আর মুমিন ব্যক্তি মিরাজ করবে নামাজের মধ্যে আল্লাহর সঙ্গে। কখন হবে? যখন মুমিন ব্যক্তির জাহিরি বাতিনি গুনার থেকে পরিষ্কার হবে। আরেকটি কথা লাস্টে বলছি, সময় সংক্ষেপ বলছি। লাস্টের কথা, আমরা যখন এক ব্যক্তিকে সালাম করি কখন করি? এক জায়গার থেকে আসলে তখন তাকে সালাম করি, কিন্তু এখানে বসা আছি 10 মিনিট পর আসসালামু আলাইকুম, আবার কতটুকু পর আসসালামু আলাইকুম, এরকম কি বলি? তাহলে নামাজের মধ্যে আমরা সালাম দেই নামাজের শেষে কাকে দেই? মুসল্লিদেরকে এবং উপস্থিত ফেরেশতাদেরকে। এখন প্রশ্ন, তারা কি সালামের সময় এই মসজিদে আসছে না নামাজের শুরু থেকেই ছিল? তাহলে মুসল্লিরা নামাজের শুরু থেকেই ছিল, ফেরেশতারাও শুরু থেকেই ছিল, সালাম এখন কেন বলতেছি? গভীর একটি কথা। এর উত্তর হলো যে ফেরেশতা থাকুক আর মানুষ থাকুক, যাই থাকুক না কেন, এই মুসল্লির দিলটা এই মানুষের জন্য, এই মানুষগুলোকে গায়েব ধরে একমাত্র আল্লাহকে এই নামাজের মধ্যে যেহেতু মিরাজ বলা হয়েছে, নামাজ যতক্ষণ থাকবে ততক্ষণ আমার সামনে আল্লাহ আছে, নামাজ শেষ তখন আমি সালাম করব তাদেরকে, ঠিক কিনা? भाइयों, उसके बाद आयत है আচ্ছা 2 মিনিট, ঠিক আছে। बल तुसिरूनल हयातद दुनिया, तुम अपने दिल दिमाग को, रूह को हर तरह की गंदगियों से
साफ सुथरा कैसे करोगे? तुम्हारा तो हाल ये है कि रूह को, बदन को जो पाक करने वाली चीज है, आखिरत का खौफ, अल्लाह का डर, इस आखिरत से तुमने मुंह मोड़ करके अपना सारा ध्यान दुनिया की तरफ कर दिया। तुमने दुनिया को सीने से लगा लिया और दुनिया में ये सारी गंदगियां मौजूद हैं। जब इसको अपने सीने से चिपकाए रहोगे तो कहां से तुम्हारी रूह पाक होगी? वो तो गंदगी का ढेर है दुनिया। ये दुनिया अगर तुम्हारे दिल में रहेगी, तुम्हारी जान में बसेगी, तुम्हारे रूह में बसेगी, तो तुम्हारा दिल नापाक रहेगा। बल तुसिरून हयात दुनिया, बल्कि तुम आखिरत को ठुकरा करके दुनिया को अपने सीने से लगाए हुए हो और तुम आखिरत से गाफिल हो। बल तुसिरून हयात दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबका, हालांकि आखिरत इस दुनिया के मुकाबले में हजार करोड़ गुना बेहतर है। वो अबका, वो बाकी रहने वाली है। मा इंदकुम यनफदु व मा इंदल्लाहि बाक, तुम्हारे पास जो कुछ है वो सब मिट जाएगा, खत्म हो जाएगा। अल्लाह पाक ने अपने पास तो तुम्हारे लिए इनाम छुपा रखा है, वो इनाम हमेशा बाकी रहने वाला है। भाइयों, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 नसीहत की। मैं हदीस का तर्जुमा करके बात पूरी कर देता हूं। इत्तकिल्लाह हैसु कुंत, जहां कहीं रहो, जिस हाल में रहो, मस्जिद में रहो, बाजार में रहो, पीर के सामने रहो, पीर से गायब रहो, इत्तकिल्लाह, अल्लाह से डरते रहो, अल्लाह से डरते रहो। और अल्लाह से डरते रहो। तो पहली नसीहत आपने ये की, मैं भी वही आपसे कहता हूं, जहां कहीं भी रहें, घर में रहें, मस्जिद में रहें, बाजार में रहें, लोगों के सामने रहें या तन्हाई में रहें, इत्तकिल्लाह, अल्लाह से डरते रहिएगा, अल्लाह के नाफरमानी से बचते रहिएगा। और आगे हुजूर ने समझा दूसरी नसीहत की, अतबिइस सय्यअतल हसना, कि अगर जाने अनजाने में, सोचो क्या कह रहा हूं, जाने अनजाने में, जानबूझकर बेजाने बूझे, अगर तुमसे कोई गलती हो जाए, कोई गुनाह हो जाए, तो तुम इंसान हो, इंसान से गलती होती है। नबी के अलावा हर इंसान से गलती होती है, हर इंसान से गुनाह हो सकता है। तो अल्लाह के रसूल ने नसीहत की, उसके बाद कोई फौरन नेकी कर लो। जब जाने अनजाने में तुमने झूठ बोल दिया तो सबसे पहले कोई नेकी कर लो। अतल हसना, कोई भी गलत बात जबान से निकल गई, आंख कहीं गलत जगह पहुंच गई, नहीं पहुंचना चाहिए था, कान में वो बात आ गई जो नहीं आनी चाहिए था, ये गुनाह हुआ। उस गुनाह के बाद फौरन कोई नेकी कर लो, अस्तगफिरुल्लाह कह लो, यही नेकी है। दिल में ठान लो कि अब मैं ये काम नहीं करूंगा, ये भी नेकी है। 2 रकात नमाज पढ़ लो, ये भी नेकी है। इतना वक्त नहीं है, अस्तगफिरुल्लाह कह लो, सुभान अल्लाह कह लो, अल्हम्दुलिल्लाह कह लो। इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यात, नेकियां बुराइयों को मिटा देती हैं। तीसरी नसीहत आपने फरमाई, खालिकिन नास बिखुल्किन हसन, सारे इंसानों को अल्लाह का अयाल समझो, मुस्लिम हो नॉन मुस्लिम हो, मुस्लिम हो, मुस्लिम साले हो या मुस्लिम फासिक हो, हर इंसान अल्लाह का अयाल है, अल्लाह के घराने का आदमी है। इसके साथ अच्छा बर्ताव करो, जी, इसके साथ अच्छा बर्ताव करो, इसलिए कि वो अल्लाह का, अगर वो गलती कर रहा तो उसको सदा अल्लाह पाक देंगे। तुम्हें कोई दरोगा नहीं बनाया गया है, इसलिए कहा गया कि सारे इंसानों के साथ बेहतर व अच्छा सलूक करो। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलामीन। জাহেরি বাতিনি গুনার থেকে পরিষ্কার হওয়ার মাধ্যম হলো আখিরাতের ভয়, কিন্তু আমরা দুনিয়ার সাথে জড়াই গেছি। এই জন্য আখিরাতের ভয় যখন আমরা করব তখন এই গুনার থেকে নাপাক হবে। আল্লাহ পাক বলছেন, বাল তুসিরুনাল হায়াতাদ দুনিয়া, তোমরা দুনিয়াকে তরজি দাও, এই জন্য গুনার সাথে জড়িত। আল্লাহ পাক যেই এনাম রেখেছেন সেটা বাকি এবং সেটা থাকবে। 3 নসিহত শেষে করছেন। 1 নম্বর, আল্লাহকে ভয় করো যেখানে থাকো। 2 নম্বর, তুমি কোনো গুনাহ হলে সাথে সাথে ভালো কোনো কাজ করো, গুনাহ মিটে যাবে। 3 নম্বর,
তুমি আল্লাহ পাকের আহল ও ইয়াল মানুষের সাথে ভালো ব্যবহার করো। এই তিনটি নসিহাত হযরতজি শেষে করেছেন। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমাদেরকে আমল করার জন্য তৌফিক দান করুক, আমিন। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। सलाम